क्या चाहते हैं? अखिलेश जी आए, दर्शन नहीं कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? दर्शन हाँ, करें कि नहीं? हम चाहते हैं कि वो दर्शन करे, काबिल है नहीं, ना आवे। गजब बेइज्जती है। और दोस्तों, हमारे देश की गोदी मीडिया अगर पैसे की कनक पे नाचना छोड़ दे तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाए। क्योंकि दोस्तों, ये सब न्यूज स्पीकर गांजा दिखाते हैं और हमारे देश की भोली भाली जनता इनकी बातों में फंस जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब तो दिन बहुत करीब आ रहा है, 2 सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब दे दीजिएगा। ये किसका आइडिया था कि राजनीतिक मेहमानों को हमें बुलाना चाहिए? आपसे चर्चा तो हुई ही होगी, आप मुख्यमंत्री, ये किसका आइडिया था कि उनको बुलाना चाहिए? और दूसरा, राहुल गांधी ने कहा है कि ये पॉलिटिकल इवेंट है 22 जनवरी को। वो कह रहे हैं कि जो लोग गर्भगृह में होंगे उसमें प्रधानमंत्री होंगे, योगी जी होंगे, मोहन भागवत संघ प्रमुख हैं, जो गवर्नर, सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। तो कह रहे हैं पॉलिटिकल इवेंट है। दोनों प्रश्नों पर आपका उनको पॉलिटिकल इवेंट बनाने से किसने रोका था? आखिर कांग्रेस ने 1947 से लेकर के और एक लंबे समय तक शासन किया है। राहुल जी स्वयं भी 2004 से लेकर के 2014 तक इस देश की सत्ता के सिरमौर के रूप में बैकडोर से कमान तो संचालित करते ही थे। किसी से छुपा हुआ है क्या? हाँ, वो अलग विषय है कि उन्होंने कुछ इवेंट संसद में किए कि संसद की अवमानना करते हुए बिल की प्रतियों को वहां फाड़ने का काम जरूर किया था। क्या ये इवेंट नहीं था? ये कांग्रेस का इवेंट है। वे संविधान का अपमान करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, भारत की लोक आस्था का अपमान करते हैं, भारत के जनविश्वास पर कुठाराघात करते हैं। मैंने पहले भी कहा, प्रभु राम का रामलला के रूप में अपनी जन्मभूमि में पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना, ये प्राण प्रतिष्ठा का ये समारोह भारत के लिए और सनातन धर्मावलंबियों के लिए तो गौरव का विषय है ही। देश और दुनिया के अंदर जितने भी दबी कुचली सभ्यता और संस्कृति के अनुयायी होंगे, उन सब के लिए भी आशा की एक नई किरण है। राजनीतिक मेहमानों वाला सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आपने उनको तलवार की नोक पर चढ़ा दिया कि आए, तब भी उनको एक तरह से ये मानना पड़ेगा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी कर रही है, हम उसमें शामिल हो रहे हैं, और अगर वो इनकार कर दें तो आप कहेंगे कि देखो ये तो आए ही नहीं। मैंने अभी मजा आएगा ना। उन्होंने दूरी बना दी। ये हम लोग इस बात को मानते हैं कि राम सबके हैं। दृष्टिकोण लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं, तो हम उनको परमपिता परमेश्वर के रूप में मानते हैं। हमने उनके महत्व को समझा, जाना है, इसलिए जीवन भी समर्पित कर दिया। राम के महत्व को वे लोग नहीं समझ पाए क्योंकि उनको सत्ता प्यारी है और सत्ता की तरफ सोच भी नहीं सकते। लोक आस्था क्या होती है और जन विश्वास क्या होता है, या अगर कांग्रेस ने समझने का प्रयास किया होता ना, ये दुर्गति नहीं झेलते। और इसलिए हर उस व्यक्ति को उस कार्यक्रम में आमंत्रण होना चाहिए। और ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का आयोजन है, उन्होंने अपना निमंत्रण देकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। क्योंकि राम तो सबके हैं, सबको आयोजन में बुलाना चाहिए। और ठीक है, पूरा देश आना चाहता है, दुनिया आना चाहती है, हर राम भक्त आना चाहता है। इस आंदोलन, इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए, आंदोलन से जुड़े हुए एक लंबी श्रृंखला है, वे भी आना चाहते हैं। लेकिन अलग अलग समय में लोग आएंगे। हम लोग भी अनुरोध कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद सभी लोगों को अवसर मिले अयोध्या में राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए। और वहाँ की व्यवस्था से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास देख रहा है। हाँ, उत्तर प्रदेश में कोई आएगा, अच्छी नियत से आएगा, प्रभु के दर्शन करने की नियत से आएगा, उनके दर्शन करने में और वहाँ तक पहुँचाने में हम लोग एक सहभागी हो पाएंगे। उनको कहीं भी कोई समस्या ना आने पाए,
ये जिम्मेदारी हम लोग अपने ऊपर लेकर के करें। दर्शन में भी और बाहर भी, क्योंकि आए थे कल आएंगे कांग्रेस के नेता आए थे दर्शन के लिए। सद्बुद्धि आए, अपने नेतृत्व को भी समझाएं, अपने नेतृत्व को भी उनको समझाना चाहिए। तो कांग्रेस के नेता आए वहां पर दर्शन के लिए आए, पर आपने सवाल का जवाब देते हुए योगी जी, सवाल यह था कि कांग्रेस कह रही है कि ये एक राजनीतिक आयोजन है, आपने कहा वो भी कर सकते थे राजनीतिक आयोजन, आपने खंडन नहीं किया। ये मैंने कहा ना कि उनका दृष्टिकोण राजनीतिक सत्ता पर है, हमारा दृष्टिकोण लोक आस्था को सम्मान देने का है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं, और जन विश्वास का सम्मान करने का है। तो हम लोग उस अभियान के साथ इस रूप में जुड़े हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन हुआ है। अंदर की सारी व्यवस्था यह ट्रस्ट ही करेगा, और ट्रस्ट आमंत्रण करने के लिए स्वतंत्र है। ट्रस्ट ने जिन्हें आमंत्रित किया है वे सब हमारे अतिथि होंगे, क्योंकि हमारे राज्य में आएंगे, क्योंकि राम के प्रति एक हमारी आस्था। दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी रूप में अगर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता कहीं से निकलता है तो हमें उस अवसर से वंचित नहीं रहना चाहिए। और अयोध्या का यह इवेंट हमारे लिए इस रूप में उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रस्तुत करने का भी एक अवसर है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने ही सबको राह दिखा दी है संगीत रागी जी कि आगे आगे मंदिर को लेकर चलिए, राजनीति आगे बढ़ती रहेगी। और इतिहास भी बताता है कि बीजेपी के राम के नाम पर सीटें किस तरह से बीजेपी की बढ़ती रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कम से कम हिंदू नवजागरण को इस स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया है कि अब कांग्रेस पार्टी में भी कम से कम उत्तर प्रदेश की सारी इकाई को सरजू में स्नान करना पड़ा और राम मंदिर और हनुमानगढ़ी जाना पड़ा। राहुल गांधी जरूर ये कह रहे हों, लेकिन उन्होंने, अब जिसको कहते हैं कि राहुल गांधी एक जिद्दी व्यक्ति की तरह है, उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अरविंद केजरीवाल राजनीति के शातिर प्लेयर हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदुओं को नाराज करके हम भारतीय राजनीति में बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। हिंदू विरोध राजनीति ने कांग्रेस को आज इस स्थिति तक ला करके खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस एक प्रकार की राष्ट्रीय पार्टी थी जो आज क्षेत्रीय पार्टी से भी ज्यादा उसकी बुरी और दुर्दशा की स्थिति को प्राप्त हो गई। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से पूरा देश राममय है, वैसी स्थिति को अरविंद केजरीवाल ने भांप लिया है। नहीं तो अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के काल नेमी है। उनका दिखने वाला चेहरा कुछ और होता है, अंदर का चेहरा और होता है। दिल्ली में दंगे करने वाले जितने भी इस्लामिस्ट हैं, उनको सुरक्षा और पैसे मुहैया कराने का काम जो है अरविंद केजरीवाल एक तरफ करते हैं। दिल्ली दंगे के सातिर आरोपियों के साथ उनकी पार्टी खड़ी हो जाती है। तो ये अरविंद केजरीवाल का एक चेहरा ये है। दूसरी तरफ वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम हिंदू विरोध को बहुत देर तक झेल नहीं सकते हैं। आज के दिन में हिंदू जागृत हो गया है, वह एक वोट बैंक के तौर पर खड़ा हो रहा है। इस बात का एहसास अरविंद केजरीवाल को भी है। इसलिए अरविंद केजरीवाल एक तरफ इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के कारण, यही बात है ना कि कुल मिलाकर वोट बैंक की ही राजनीति है, धर्म के पीछे वोट बैंक की ही राजनीति है। आखिरकार आपने मान लिया संगीत रागी जी। वोट के लिए नहीं है चित्रा जी, राम का मंदिर इस राष्ट्र का मंदिर है। राम का मंदिर हिंदू राष्ट्र के नवजागरण का उद्घोष है। अब उसमें कोई पार्टी, यदि हिंदुओं के पक्ष में कोई पार्टी खड़ी होती है तो स्वाभाविक है कि हिंदू उसके पक्ष में खड़े होंगे। जो पार्टी हिंदुओं के साथ नहीं खड़ी होती है, उस पार्टी का विरोध हिंदू खुल करके करेगा। हाँ, लेकिन राहुल गांधी ने कहा टी शर्ट पहनकर दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, उनकी ओर से यह बयान दिया गया है। उन्होंने राम मंदिर का विरोध कैसे कर दिया फिर? देखिए राहुल गांधी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उनको खुद भी पता नहीं है कि वो किस प्रकार से कांग्रेस का अहित करें। एक रामायण की एक पंक्ति है, रहा न कोई कुल रोवन हारा। रावण ने अपना पूरी संतति, अपना पूरा वंश का सर्वनाश करा लिया था। राम विरुद्ध होकर के कांग्रेस का पूरा वो 13वीं जब तक नहीं करा लेंगे, राहुल गांधी लगता है वो शांत नहीं होने वाले हैं। राहुल